गच्छामि। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। ये दोनों मेरे इशारे पर अपनी जान भी दे सकते हैं, और ये है गांव वाले जिनके लिए तूने अपनी खुशियां लुटा दी। गांव वालों, मैं कल शाम तक तुम्हें समय देता हूँ। तुम्हारे प्रायश्चित से अगर शिरडी के भाग्य विधाता कुलकर्णी भाव प्रसन्न, तो तुम और तुम्हारा परिवार भी प्रसन्न। मेरी जिद के कारण कुलकर्णी हारी हुई बाजी भी जीत गया। सही आई, तू मेरे साथ चल। आई, बाबा सो रहे हैं, उनकी नींद में खल मत डाल। तो चल मेरे साथ। बाबा, अब मैं आपकी सुनाई हुई कहानी अच्छी तरह समझ पाया हूं। कैसी कहानी सरफुद्दीन? कुछ देर पहले मैं बाबा के साथ मस्जिद में बैठा था। बाजा भाई का दुख देखकर बाबा ने मुझे एक संत और एक बिच्छू की कहानी सुनाई। गंगा स्नान करने गए संत को बिच्छू ने 3 बार डंक मारा, और संत ने उसे 3 बार जीवन दान दिया। लहू लुहान हाथ लिए जब संत गंगा से बाहर आए, तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि आपने उस बिच्छू को मार क्यों नहीं डाला? संत ने कहा कि जब वो बिच्छू होकर अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा था, तो मैं संत होकर जीवन रक्षा का अपना स्वभाव कैसे छोड़ देता? वाह, बहुत ही सुंदर और समय के अनुकूल कहानी है। बाबा, अब मैं तुम्हारी कहानी का सार समझ पाया हूं। तुमने सच कहा था कि सरफू, तुम सही हो या गलत, इसका फैसला वक्त बताएगा। कैसा सार? इस कहानी में बार बार डंक मारने वाला बिच्छू कोई और नहीं, कुलकर्णी है, जो अपना जहरीला स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। और इस कहानी की संत हैं बाजा बाई। जो सारे कायनात को अपना समझते हैं। और दूसरों की जीवन रक्षा करने की प्रार्थना कभी नहीं छोड़ सकते। अल्लाह मालिक है।
अपनों को तो सभी अपना लेते हैं, पर मेरी बाइजा माई परायों को भी अपना बनाने में जरा भी देर नहीं करती। साईं, मनुष्य स्वभाव से परमात्मा है, पर जीवन की आपाधापी में उसका स्वभाव कहीं भटक जाता है, और ये भटकना आवश्यक भी है और अनिवार्य भी, क्योंकि भटके बिना ये समझ में ही नहीं आता कि सच क्या है और झूठ क्या, संत क्या है और बिच्छू क्या। जब तक मछली को पानी से बाहर नहीं निकालो, तब तक उसको समझ में ही नहीं आता कि पानी ही जीवन है। पल भर रेत में तड़पते ही उसे नदी का महत्व समझ में आ जाता है। वो नदी में रही, नदी में बड़ी हुई, पर कभी नदी को समझ नहीं पाई, और रेत में पल भर तड़पते ही उसे नदी का महत्व समझ में आ गया। इसलिए अनिवार्य है भटकना, पर भटकते ही नहीं रहना है। जैसे ही समझ में आ जाए कि नदी का महत्व क्या है, तो नदी की तलाश करनी चाहिए। रामत्व का मार्ग चुनकर रावणत्व का अंत करना चाहिए, और फिर रामत्व के मार्ग में दुख कैसा, संताप कैसा। बाइजा माई, तुमने अपने जीवन में रामत्व का मार्ग चुना है, तो फिर संताप कैसा। यह आवश्यक तो नहीं कि जो रामत्व तुम्हारे भीतर है वो उसके भीतर भी हो जिसकी रक्षा की तुम प्रार्थना करती रहती हो। इस संसार में तुम्हारे जैसा रामत्व मिलना बहुत ही दुर्लभ है माई। पर हां, आज हरेक के मन में रावणत्व खूब फल फूल रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा की जय। बाबा कहाँ गए? साईं यहाँ आए ही नहीं थे सरफुद्दीन। उनकी आत्मा आई थी। हमारा मार्गदर्शन करने, हमें दुख और संताप से मुक्त करने। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। चलो हम सब द्वारका माई चलते हैं। चलिए। ओहो, ओहो मेरी बात सुनिए। ओहो मेरी बात सुन लो। ओहो, ऐका ना। ओहो, मेरी बात सुन लो।
ये खाना तूने बनाया है? खाना तो मैं ही बनाती हूँ सासू भाई। तेरा बनाया हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगी। तुमने ऐसा क्यों किया? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आज के बाद मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। ओहो, ओहो मेरी बात सुनो। भले मेरे से बात मत करना, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। ओहो, सुनो, बात तो सुनो। आइका ना। ओहो, मेरी बात सुन लो। ओहो, ओहो मेरी बात सुनिए। ओहो मेरी बात सुनिए। ओहो, ओहो मेरी बात सुनिए। आपको साईं बाबा की कसम। आई मैं तुमसे बात नहीं कर रहा मधु। अगर तुमने मुझसे बात करने की चेष्टा की तो मैं एक और कसम खाऊंगा। जीवन भर तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। बहुत सारे गांव में आप ही के नाम के चिराग जल रहे हैं। मतलब ये भाऊ कि गांव वाले आपकी दहशत और आतंक से कांप रहे हैं। कुएं पर पानी तक भरने कोई नहीं आया भाऊ। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। जिप्री, मुझे देवा के पास जाना है। देवा से मुझे कुछ पूछना है। नहीं आई, थाम। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। वाड़े चल। नहीं, मैं वाड़े नहीं आऊंगी। मुझे देवा के पास जाना है। आई, तू समझ क्यों नहीं रही है? पापा ने जिस बात को करने से मना किया है, तू लगातार वही बात क्यों कर रही है? आंसू मत बहाई। मेरे पापा को तकलीफ मत पहुंचा। उनका निर्वाण हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है जिप्री। हम अनपढ़ गंवार लोग इसे नहीं समझ सकते। देवा से कुछ पूछने दे। नहीं आई, थाम। तुझे इस हालत में पापा के पास नहीं जाने दूंगी। आई, थोड़ा माझी चप्पत है। रो मत आई, रो मत। मेरे साईं बाबा के कई बात का अपमान कर रही है। आई, रो मत। मेरे बाबा और साईं बाबा को तकलीफ पहुंचा रही है। रो मत आई। तूने क्या सोचा मचेंद्र? अब सोचने के लिए बचा ही क्या है। रमा बहनी ने हम सबके ऊपर उपकार किया था, पर उपकार रमा बहनी ने नहीं, देवा डाकू ने किया था। हाँ, देवा की वजह से हमें हमारी जमीन वापस मिली थी। अब हमें सारी जमीनें कुलकर्णी भाऊ को लौटानी होगी।
भद्रेश काका, आप क्या कहते हो? क्यों ना हम सब साईं बाबा के पास द्वारका माई चले। कोई फायदा नहीं होगा भद्रेश काका। क्या साईं बाबा को ये सब पता नहीं होगा? क्या बाबा की इच्छा के बिना ही कुलकर्णी भाऊ ने देवा डाकू को मार दिया होगा? हम गरीबों का कोई नहीं होता, भगवान भी नहीं होता। गरीब जंगने और गरीब मरेंगे। अब और कोई रास्ता नहीं है। हम कल कुलकर्णी भाऊ के बारे जाकर अपनी जमीन का अंगूठा फिर से लगा देंगे। जो हमारे नसीब में वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा काका। शिरडी के भाग्य विधाता कुलकर्णी भाऊ की जय। 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 क्या खबर लाए हो छबुराव? बहुत सारे गांव में आप ही के नाम के चिराग जल रहे हैं। मतलब ये भाऊ कि गांव वाले आपकी दहशत और आतंक से कांप रहे हैं। कुएं पर पानी तक भरने कोई नहीं आया भाऊ। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब छबुराव नट्टू। आज गांव वालों की दुर्दशा सुनकर मन प्रसन्न हो गया रे। साहब बहादुर भी हमेशा यही चाहते हैं कि गांव वाले डर और दहशत में रहे, और आज जो डर हमने कायम किया है वही डर और दहशत हमेशा कायम रहनी चाहिए। अगर सारे गांव वालों ने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो कुलकर्णी उन सबको गोली से उड़ा देगा। पाखंडी फकीर के आने के बाद जो जमीन हम हथिया नहीं पाए, हमें उन पर कब्जा करना होगा। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। छबुराव, और बता क्या खबर है? भाऊ, आपके आतंक से नारू और उसका काका गांव छोड़कर भाग गए। काका भागो, काका तेज भागो, काका तेज भागो, भागो तेज भागो, काका तेज भागो, काका भागो, काका काका तेज भागो, काका भागो, काका तेज भागो, भागो काका तेज चलो, काका तेज भागो, भागो 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 भागो, काका चलो चलो चलो। तुमने भागने कैसे दिया छबुराव? भाऊ, मैं तो वो बंदी डाकू आलम की निगरानी कर रहा था। और नट्टू, तू क्या कर रहा था? भाऊ, मैं तो पैमाना लेकर सारे गांव में गांव वालों की दहशत नाप रहा था। मुझे तो छबुराव ने यही काम सौंपा था। गांव की जिम्मेवारी मैं इस विट्ठल को सौंप गया था। विट्ठल, इधर आ। हमसे भूल हो गई। अब नहीं हो। छबुराव, नट्टू, उन दोनों को ढूंढ कर लाओ। मरने के बाद भी उनके अंगूठों के निशान हमारे बही खाते भर देंगे। हमें नारू और काका की जमीन चाहिए। समझ लो भाऊ,
बरोबर समझ लो। भागो काका, तेज भागो काका। तू मुझे कितना भगाएगा नारू? अब मैं नहीं भाग सकता, नहीं भाग सकता, नहीं भाग सकता नारू। रे काका भागो। भगा भगा कर मार डालेगा क्या नारू? जिससे मेरी सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ले। मैंने अपने इन्हीं हाथों से, इन हाथों से शिरडी का अपमान करने वाले देवा डाकू को तलवार की एक ही वार से मौत के घाट उतार दिया। आपको कुछ पता नहीं क्या काका? कल रात कुलकर्णी ने देवा डाकू को मार डाला। क्या कह रहा है तू? सच कह रहा हूं मैं काका। कल रात कोपर गांव के पास कुलकर्णी ने देवा डाकू के दल पर हमला कर दिया। देवा के साथ उसके बहुत सारे डाकुओं को भी मार डाला। फिर इतना ही नहीं, देवा डाकू की माउसर छीनकर आलम डाकू को बंदी बनाकर शिरडी ले आए। खंडोबा, ये क्या नर करवा दिया तुमने? और सिर्फ इतना ही नहीं काका, आज सारे गांव के सामने बंधे हुए आलम को खड़ा कर कर कुलकर्णी ने एक चेतावनी दी है। कहा है कल शाम तक अगर सारे गांव वालों ने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो कुलकर्णी उन सबको गोली से उड़ा देगा। मैं तो कह रहा हूँ शिरडी से भाग चलते काका। मुझे बहुत डर लग रहा है काका, मुझे बहुत डर लग रहा है। भागकर कहाँ जाएगा तू? क्या करेगा? शिरडी में हमारी जमीन जायदाद है, 7 पुश्तों का रिश्ता है शिरडी वालों से, और शिरडी के बाहर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। शिरडी में रहना भी तो जान पर जोखिम डालना है काका। कुलकर्णी, झाबूराव, नट्टू सब हमें तड़पा तड़पा के मारेंगे। डर मत नारू, कुलकर्णी भाऊ हमें नहीं मारेंगे। तुम क्या कर लोगे काका? कैसे बचाओगे हमें? झाबूराव और नट्टू की दुर्दशा तो हमारे कहने पे ही हुई थी। तुम्हारे ही कहने पे तो उनके मुंह पे कालिक पोती गई थी, और मैंने ही तो उनके चेहरे पे पहला लाफा मारा था। तुम चिंता मत करो नारू, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे तुम? मैं अनुभवी हूं नारू, ये बाल धूप में थोड़ी ना सफेद किए हैं। बस जैसा मैं कहता जाऊं वैसा तू कर, फिर हम शिरडी में ही रहेंगे। चल चल आ मेरे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है काका, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, तेरे डर को निकालने का प्रबंध करता हूं। चल। कल का दिन हमारा होगा। पाखंडी फकीर के आने के बाद जो जमीन हम हथिया नहीं पाए, हमें उन पर कब्जा करना होगा। इसलिए नट्टू और छबुराव, कल जरूरत से ज्यादा तुमको होशियार होना होगा। शिरडी गांव में इतनी सी जमीन किसी गांव वाले के पास बचनी नहीं चाहिए। सब कुछ शिरडी के बागी विधाता कुलकर्णी भाऊ के नाम हो। कुलकर्णी भाऊ, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बोल छबुराव। भाऊ, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मतलब? वही मौका जो आलम डाकू को बंदी बनाने से मिला है। साफ साफ बोल छबुराव। भाऊ, क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाकर सारे गांव वालों को आपका बंधुआ मजदूर बना दें। हाँ कुलकर्णी भाऊ, गांव वालों की 7 पुश्तें आपकी तावेदारी में रहे। फिर आदिनाथ के बच्चों की सेवा की लिखा पढ़ी पर भी अंगूठा लगवा ले। ये बात सारे गांव में फैला दो। कल उसी का प्रायश्चित पूरा माना जाएगा जो अपनी और अपने 7 पुश्तों की जिंदगी हमारे ताबेदारी में लिख देगा। अगर ये मेरे स्वर्गवासी बाबा और साईं बाबा को तकलीफ पहुंचाएगी तो मैं इसे आईन नहीं मानूंगी। शास्त्र कहते हैं कि यदि छोटे अपने बड़ों को उनका नाम लेकर पुकारें तो ये अपमान उनके लिए मृत्यु के समान है।
आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे